बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, मगर हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को कम आंकते हैं और उन्हें या उनके माता पिता को ऐसे सलाह देने लगते हैं जो सुनने में मशवरा कम और ताने ज़्यादा लगते हैं। टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस ने हमें कुछ ऐसे ही तानों की याद दिला दी है। ताना नंबर 1, बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। ताना नंबर 2, बेटी की कमाई पिता खाता है। ताना नंबर 3, बेटी तो पराया धन होती है। ताना नंबर 4, तेरी माँ ने ही कुछ नहीं सिखाया होगा। ताना नंबर 5, लड़की को लड़की की तरह ही रहना चाहिए। ताना नंबर 6, ये मेरी बेटी नहीं बेटा है और ब्ला ब्ला। खैर, आज इन तानों की याद जेहन में इसलिए ताजा हो गई क्योंकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आरोपी पिता ने अपनी बेटी और इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की कथित तौर पर सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि मोहल्ले के लोग उन्हें ताना मारते थे। मोहल्ले के लोग ये कहते थे कि अरे तुम तो अपनी बेटी की कमाई खाते हो, तुम्हें किस बात की चिंता। नमस्कार, जनसत्ता क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। ये घटना गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक फेज 2 की है। यही राधिका यादव का परिवार रहता है। ये मूल रूप से वजीराबाद गांव के निवासी हैं। राधिका के 49 साल के पिता दीपक यादव भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि पैसे वाले बिल्डर जो हर तरह से संपन्न है मगर बेटी की कमाई खाता है वाले ताने को इस कदर अपने दिल पर ले लेते हैं कि पत्नी के बर्थडे के दिन ही अपने ही लाइसेंसी पिस्टल से बेटी को गोली मार देते हैं। बेटी राधिका उस समय रसोई में अपनी मां के जन्मदिन पर सबके लिए स्पेशल खाना बना रही थी। राधिका के परिजन के मुताबिक पिता ने ही राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। एकेडमी अच्छी चल रही थी, अच्छा इनकम भी हो रहा था, मगर लोगों के ताने सुनकर पिता 1 महीने बाद ही बेटी को एकेडमी बंद करने के लिए दबाव बनाने लगे थे। राधिका अपने पिता के एकेडमी बंद करने की बात से सहमत नहीं थी। उसने अपने पिता को समझा दिया था कि लोग क्या कहते हैं इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता है। टेनिस की वजह से ही उसका करियर बना है, उसकी अलग पहचान बनी है। अब अगर वो बच्चों को सिखा रही है और इससे इनकम भी हो रही है तो इसमें गलत क्या है। राधिका टेनिस से प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि पिता का कहना था कि हम संपन्न हैं और पैसों के लिए उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में पिछले 15 दिनों से झगड़ा भी हो रहा था। मामले में पुलिस ने बताया है कि अपने 2 मंजिला मकान की रसोई में जब 25 साल की राधिका खाना बना रही थी तभी उसे पीछे से गोली मारी गई और जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। अधिकारियों ने ये बताया कि मामले में राधिका के आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल आरोपी पिता को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में ये बात भी सामने आ रही है कि पिता बेटी राधिका की रील बनाने से परेशान थे। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। राधिका यादव पिछले साल एक म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से ही घर में तनाव पैदा हुआ हो और इसलिए पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक पिता ने कथित तौर पर राधिका को 5 से अधिक गोलियां मारी हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि घटना के समय राधिका की मां भी फर्स्ट फ्लोर पर ही थी और राधिका भी उसी फ्लोर के किचन में खाना बना रही थी। राधिका के चाचा के अनुसार धमाके की आवाज़ सुनकर वे किचन में पहुंचे और मंजर देखकर शॉक्ड रह गए। घटना के बाद पुलिस की एक टीम घर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद आरोपी पिता ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि राधिका को गोली मारने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खून से लथपथ उसका शव किचन के फर्श पर पड़ा था। बेटी की हत्या करने के बाद पिता वहीं बैठा रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता ने कहा कि बेटी राधिका यादव बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। पूरा परिवार इस बात पर गर्व करता था, मुझे भी गर्व था। राधिका के कंधे में 3 महीने पहले चोट लगी थी। इलाज हुआ, चोट ठीक हुई, मगर उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया। उसने अपना एकेडमी खोला और बच्चों को टेनिस सिखाने लगी।
हालांकि लोग मुझे ताना मारने लगे। जब मैं दूध लेने जाता था तो लोग कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे तो तेरे ही हैं और तेरे परिवार के हैं। लोगों के कही गई ये बात मुझे बहुत चुभती थी। मैंने कई बार इस बारे में राधिका से बात भी की थी। मैं तानों से परेशान था। राधिका से बात की, उससे कहा कि वे एकेडमी बंद कर दे। हमारा परिवार हर तरह से संपन्न है, मगर राधिका नहीं मानी। मैंने गुरुवार को भी उससे कहा था कि एकेडमी मत जा, मगर वह नहीं मानी, मुझसे झगड़ने लगी। मैं परेशान हो चुका था और नहीं चाहता था कि वो उस दिन एकेडमी जाए। मैंने अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। मामले में पुलिस भी आगे की जांच कर रही है। देखना ये है कि आगे क्या खुलासा होता है। अगर ताने वाली बात सही है तो यह हमारे समाज पर एक करारा तमाचा है। खैर, इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।